ऑफर मिल गया है बट सैलरी कम है। अब गेम शुरू होता है। वेलकम बैक टू करियर लैब, जहां हम आपको बेटर ऑफर्स दिलवाते हैं। सो पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हमने बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब एचआर आपसे आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको काउंटर ऑफर कैसे लेना है और एचआर के क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला ऑफर होता है वो फाइनल नहीं होता है। सो नेवर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफर। फर्स्ट ऑफर आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। जब भी वो बोलें कि मैं आपको 9 LPA, सपोज उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, सो आप उनको बोलेंगे थैंक यू फॉर द ऑफर, आई एम एक्साइटेड, कैन आई टेक अ डे टू रिव्यू इट। आपको उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको उनसे एक दिन का समय या शाम तक का समय, सुबह हुआ है तो शाम तक का, नेक्स्ट डे तक का समय मांगना है, टाइम मांगना है। ऑलवेज काउंटर, हर बार काउंटर करो। इवन छोटा काउंटर ऑफर करो, लेकिन उसको करो। हो सकता है वो बढ़ जाए, ना तो है ही। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस रोल, इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव क्लोजर टू 10 LPA। सिर्फ अगर सपोज उन्होंने 8 का किया है तो मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहूँगी कि कुछ 10 लाख के आसपास हो जाएगा क्या, ये आप पूछिए उनसे। प्रेशर क्रिएट करना उन पे। आई एम करंटली इन डिस्कशन विद कपल ऑफ कंपनीज इन द सिमिलर रेंज, माई बजट इज नॉट इन टू 8 lakhs। मैं अभी बहुत सारी कंपनीज के साथ टच में हूँ जो सिमिलर रेंज का पैकेज मुझे ऑफर कर रही है, 10 lakhs दे रही है, एंड योर कंपनी इज गिविंग 7 to 8 lakhs ओनली। सो उन पे प्रेशर क्रिएट करो कि मेरी अभी भी बात चल रही है। इससे क्या होगा, अरे अरे अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो लूज नहीं होने देंगे 1-2 लाख के लिए। अगर सैलरी फिक्स्ड है तो गेम खत्म नहीं हुआ है। आस्क फॉर जॉइनिंग बोनस। कई कंपनी में क्या होता है कि सैलरी फिक्स्ड होती है कि यही बार है हमारा, 8 to 10 lakhs का बार है, यही दिया हुआ है, इसी के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो कई बार आप कंसल्टेंट्स के थ्रू भी अप्लाई करते हो तो वो बता देते हैं कि कंपनी इससे बियॉन्ड नहीं जा सकती है। कर सकती है तो 5-10 हज़ार कर सकती है, 20-30 हज़ार कर सकती है, मोर देन दैट। तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इसके अंदर आपको जॉइनिंग बोनस या वर्क फ्रॉम होम या फिर एक्स्ट्रा लीव्स आप उसके अंदर मांग सकते हो। ये सब चीज़ें आप मांग सकते हो। इससे क्या है, और या फिर कंपनी के ईसॉप्स भी मांग सकते हो। ईसॉप्स नॉर्मली तब मिलते हैं जब आपका टेन्योर अच्छा हो कंपनी में, तभी मिलते हैं। लेकिन कई बार अब कंपनीज ज्वाइनिंग वीक के टाइम पे भी देने लगी है, तो आप ईसॉप्स की भी डिमांड कर सकते हो। नंबर बोलने के बाद चुप होना है हमें और पूछना है, इफ बेस सैलरी इज फिक्स्ड कैन वी एक्सप्लोर अ जॉइनिंग बोनस और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स अपना बढ़ा सकते हो आप। और उसके बाद आपको चुप होना है। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, लोअर सैलरी की वजह से पैनिक ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी गेम से आउट हो चुके हो। लोअर सैलरी आपको मिलेगी। स्मार्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो वेट करते हैं, और हमें फाइट नहीं करनी है, डील क्लोज करनी है। किसी पर भी आए, 8 लाख पे आए, 9 lakhs पे, जो कुछ आया आपके तो प्लस में है। अगर सपोज 8 लाख का पैकेज था, आपने 10 की डिमांड की, 8.5 या 9 भी हो गया, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। उनको अच्छा कैंडिडेट मिल गया और आपने 1 लाख टेबल पे ले लिए। ओके, सो ये आपको कहना है, आई एम श्योर वी कैन फाइंड अ नंबर दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। अगर आपको पर्सनलाइज हेल्प चाहिए कि सैलरी नेगोशिएशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है या इंटरव्यू कोचिंग में, सो कमेंट करें कोच और डीएम करें हमें। वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द वेबिनार। और हमारा एक वेबिनार होने जा रहा है जिसमें हम आपको सैलरी नेगोशिएशन टिप्स और रिज्यूमे बिल्डिंग, कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाते हैं, साथ ही साथ हम आपको ये सिखाएंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कैसे आपको सही जवाब देना है, इंटरव्यू में कैसे आप बोल पाएंगे। सो करियर लैब का गोल सिंपल है, आपको जॉब नहीं बेस्ट जॉब दिलवाना है। सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो अंडर पेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप नेगोशिएटिंग। सो सब्सक्राइब कर लेना, भूल मत जाना। थैंक यू सो मच।